सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो हम साइंस क्लास 10th का चैप्टर 10 पढ़ रहे थे जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये हमारा लेक्चर 7 होगा। इसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चंस लगाएंगे क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने थ्योरी वाले पार्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब ये लास्ट लेक्चर रहेगा। तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। एक कॉनकेव लेंस दिया हुआ है, उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी है। At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 सेंटीमीटर? तो इमेज की डिस्टेंस आपको दी है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब लेंस से कही, इसका मतलब ऑप्टिकल सेंटर से ही बात हो रही है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक तो बताना है कि ऑब्जेक्ट कहां रखें कि इमेज 10 सेंटीमीटर बने लेंस से, और मैग्निफिकेशन भी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमें एफ दिया है और कॉनकेव लेंस के लिए फोकस हमेशा निगेटिव होता है, यानी आप देख सकते हैं ये कॉनकेव लेंस वाला केस है और ये फोकस हमेशा इस तरफ होता है इसका, क्योंकि लाइट कहीं फोकस करती ही नहीं रियल में, बल्कि ये डाइवर्ज करती हैं, रेज को दूर करती हैं। तो दूर जाने वाली को जब हम पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं तो जाकर वो कहीं मीट करती है, इसीलिए ये लेफ्ट साइड में होता है और ये फोकस निगेटिव रहेगा। चाहे ये वाला केस ले लें चाहे ये वाला। तो एफ हमारा -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इमेज डिस्टेंस दी है यानी v 10 सेंटीमीटर होगा। अब साइन कौन सा लगेगा, पॉजिटिव बने लेंगे या निगेटिव लेंगे? तो इसमें दो ही केस होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनाइट पे हो, आप देख सकते हैं पहले वाला लेफ्ट वाला डायग्राम। तो इसमें भी जो इमेज बनेगी वो लेंस से लेफ्ट साइड बनेगी और लेफ्ट साइड जितनी भी डिस्टेंस होती है हम वो निगेटिव मान के चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर इस केस में जब इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका फोकस पे बन रही है। या दूसरा केस अगर हम ले कि इन्फिनिटी से आगे ले गए, एक ऐसी डिस्टेंस पे हमने रखा जहां हम मेजर कर सकते हैं, तो इस केस में ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है, यानी लेफ्ट साइड में बन रही है। तो कोई भी केस हो, हमेशा इमेज इसकी लेंस के लेफ्ट साइड बनेगी, यानी हमेशा उसकी वैल्यू निगेटिव होगी। तो हमने ये निगेटिव रख दिया। तो ये दो डाटा हमको दिया हुआ है। सबसे पहले हम यू निकाल लेंगे। लेंस फॉर्मूला हम जानते हैं वो क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होगा। इसको हम अरेंज कर देते हैं क्योंकि हमको 1/u चाहिए, तो 1/u इक्वल्स 1/v माइनस 1/f हो जाएगा। अब वैल्यू हम पुट कर देते हैं। 1/v की वैल्यू क्या है, -10, और माइनस का साइन 1/f की वैल्यू -15 है। ओके, यानी ये माइनस जो 10 के पीछे लगा हुआ है इसको हम पीछे कर सकते हैं, यानी -1/10 लिख सकते हैं। और ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +1/15 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे इसका 30 आएगा। 10 3 यानी -3 प्लस 15 2 इक्वल्स -1/30। तो यहां से हमको u की वैल्यू क्या आ गई, -30 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमने लेफ्ट साइड रखा हुआ है, यानी जिस साइड इमेज बन रही है उसी साइड हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी आ गई। दूसरा आपसे मैग्निफिकेशन पूछा है, m की वैल्यू क्या होती है। मिरर वाले केस में माइनस का साइन लगता था, यहां सीधे v/u, कोई माइनस का साइन नहीं लगेगा। इक्वल्स v की वैल्यू -10 दी हुई है और u की वैल्यू हमने निकाली -30। तो इसको सॉल्व करेंगे 0.33 आंसर आएगा प्लस साइन के साथ, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव का साइन क्या बताता है, यानी मैग्निफिकेशन क्या होता है, एच डैश, यानी हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने सीधा रखा है, यानी ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव है। अब एच डैश भी पॉजिटिव होगा तभी ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, अगर निगेटिव होता तो एम निगेटिव आ जाता। हाइट पॉजिटिव मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखी होगी, यानी सीधी इमेज बनेगी। तो सीधी इमेज को हम कहते हैं इरेक्ट, और वर्चुअल और इरेक्ट साथ में चलता है। तो हमें यह भी पता चल गया कि इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। मैग्निफिकेशन भी हमको पता चल गया। और 1 से कम है मैग्निफिकेशन, यानी इमेज जो है वो छोटी बनेगी। यानी m की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में देखें 1/3 है, तो हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ द इमेज इज 1/3 ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर का है तो इमेज आपकी 1 सेंटीमीटर की ही बनेगी। सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी आपका बुक का है। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां पर आपका कॉन्वेक्स लेंस है और प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे ऊपर रखी हुई, ठीक है। और इसकी हाइट आपको दी है 2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दी हुई 10 सेंटीमीटर।
अब फोकस जो होता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो पॉजिटिव होता है, मैं पढ़ा चुका हूं, एफ की वैल्यू यानी +10 सेंटीमीटर होगी। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है 15 सेंटीमीटर यानी यू दिया हुआ है। और ये चीज आप हमेशा याद रखिए, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा निगेटिव होगी, क्योंकि हमेशा हम लेफ्ट साइड रखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ये दो चीज याद रखना है, ऑब्जेक्ट हमेशा हम एक्सपेरिमेंट करते समय सीधा ही रखेंगे और उसे लेफ्ट साइड ही रखेंगे। तो इसकी वैल्यू -15 सेंटीमीटर आ गई हमको, और ऑब्जेक्ट की हाइट दी है यानी h हम मान लेते हैं, h से डिनोट करते हैं 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। अब हमें निकालना है फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो हम पहले पोजीशन निकालते हैं, वही लेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f। तो 1/v क्या होगा, 1/f प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगी, f की वैल्यू हम रख देंगे 1/10 माइनस, यानी यहां तो प्लस रहेगा, अपॉन 1, ये -15 होगा, तो यहां साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस यहां से चला जाएगा पीछे, तो इस प्लस को माइनस कर देगा, तो हम ऐसे लिख देंगे 1/10 माइनस 1/15। इसको फिर वैसे ही एलसीएम लेंगे, 30 आएगा, 10 3 ज़ा 30 यानी 3 माइनस 2, 1/30 आ गया। यानी इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो 30 सेंटीमीटर, प्लस में 30 सेंटीमीटर, यानी इमेज यहां कहीं बनेगी। तो पोजीशन हमको आ गई कि पोजीशन कितना है, 30 सेंटीमीटर बनेगी। अब हमें नेचर निकालना है और साइज निकालना है। पहले हम मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, m की वैल्यू ये v/u होती है, तो v की वैल्यू हमने निकाली है 30, पॉजिटिव में रहेगा, और u की -15। इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा, लेकिन माइनस का साइन है नीचे, तो ये -2 आएगा, यानी मैग्निफिकेशन -2 आएगा। तो हम साइज कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन हमको पता है -2 होता है, और मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला इमेज की हाइट h' होता है, यानी हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा, h' होगा, h की वैल्यू यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ 2 सेंटीमीटर टॉल, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यानी h' इज इक्वल टू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में है तो -2 साथ में रहेगा, यानी -4 सेंटीमीटर। ठीक है, साइज आपको पता चल गया कि ये 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। माइनस का मतलब क्या है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी इस तरह, और उल्टी बनती है उसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के साथ क्या आता है, रियल। तो नेचर की अगर हम बात करें तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो सारी चीज हमने निकाल ली, नेचर हमने देख लिया, पोजीशन हम पता चल गया 30 सेंटीमीटर, साइज आपका 4 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन आपका -2। अब थर्ड क्वेश्चन है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, एक निडल है जिसके डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। अब पूछ रहा है वेयर इज निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर हो जाए तो हम उसको कहां रखें, किस पोजीशन पे रखें। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, m की वैल्यू h'/h, और आपको ये बताया गया है कि हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर है, यानी h' इक्वल h होगा। लेकिन साथ ही साथ एक बात ध्यान रखिए, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी इमेज जो बन रही है वो रियल और इन्वर्टेड बन रही है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बन रही है, तो h' की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। h' की वैल्यू निगेटिव होगी तो मैग्निफिकेशन भी निगेटिव आएगा, और वैसे मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, h' और h का, तो मैग्निफिकेशन इसका -1 आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये v/u होता है इक्वल्स मैग्निफिकेशन, तो हमारा ये रिलेशन आ जाएगा v इक्वल्स -u, यानी दोनों की वैल्यू तो बराबर होगी, बस उसका साइन चेंज होगा। अगर v पॉजिटिव होगा तो u निगेटिव, u पॉजिटिव तो v निगेटिव। तो अब पता कर लेते हैं कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव। इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, और जो केस मैंने पढ़ाया था, जैसे ये कॉन्वेक्स आपका लेंस है, तो जहां भी उल्टी बन रही है वो हमेशा आपके राइट साइड बन रही है। ठीक है, रियल इमेज हमेशा कॉन्वेक्स के राइट साइड बन रही है अगर ऑब्जेक्ट हमने लेफ्ट साइड रखा हुआ है। तो यानी इमेज की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है, और v आपको दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, यानी v की वैल्यू आपको 50 सेंटीमीटर दी हुई है पॉजिटिव, यानी रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है, रियल बन रही है, राइट साइड बनेगी, और राइट साइड हमारा पॉजिटिव होता है। तो u की वैल्यू, इसका बस वैल्यू वही रहेगी 50 सेंटीमीटर
बस साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस लग जाएगा, ठीक है, -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है? उतनी ही दूरी पे यहां पर रखा है, ठीक है, ऐसा कुछ केस है। और ये केस मैंने पढ़ाया हुआ है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम रखेंगे तो इमेज उसके दूसरे साइड वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। अब आपको पावर निकालनी है, तो पावर के लिए आपको फोकस की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f होता है। 1/v क्या है? यानी 1/50 है, और ये माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1/50 हो जाएगा इक्वल्स 1/f हो जाएगा, ठीक है। तो 1/50 और 1/50 को ऐड करेंगे, 1/25 आ जाएगा 1/f। तो इस तरह से फोकस की वैल्यू आपकी 25 सेंटीमीटर्स में आएगी, ठीक है। और मैंने पढ़ा है कि फोकस को जब हम पावर निकालना है तो फोकस को मीटर्स में लेंगे, यानी मीटर्स में कितनी आएगी? 0.25 मीटर्स। 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में आ जाएगी। अब पावर हमारी यहां से निकलेगी 1/f इक्वल टू 1/f की वैल्यू 0.25 होगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव में 4 डायोप्टर, ठीक है। यूनिट होती है पावर की मेजरमेंट में, तो यूनिट आपको लिखनी है +4d। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब ये क्वेश्चन है आपके 2020 के बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक आदमी है, उसको एक बीमारी है मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस, वॉज एडवाइज टू वियर अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर -2.5 डायोप्टर। अब वैसे तो ये डिफेक्ट वाला जो टॉपिक है, नियर साइटेडनेस, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये अगले वाले चैप्टर का है, 11th चैप्टर का है। लेकिन हमको एक चीज दी हुई है जिससे हम जितना पढ़े हैं अभी तक उसके यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या? कि पावर में हमको -2.5d दिया हुआ है, और माइनस साइन कब लगता है? ये देखिए, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज निगेटिव। निगेटिव कब होगा? जब वो लेंस कॉनकेव लेंस होगा तब पावर की वैल्यू निगेटिव होगी। तो निगेटिव देख के आप समझ जाएंगे कि ये कॉनकेव लेंस की बात हो रही है। तो पावर की वैल्यू आपको दी है -2.5d, यानी फोकस क्या होगा? माइनस में 1/2.5, और इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये f क्या होगा? ये मीटर्स में होगा। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 40 सेंटीमीटर। तो फोकस की वैल्यू हमको आ गई 40 सेंटीमीटर, और कॉनकेव लेंस है तो ये वैल्यू निगेटिव में रहेगी, यानी f की वैल्यू -40 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। यहां माइनस लगा था। ये A spherical lens of same focal length was taken in the laboratory। तो वही वाला लेंस यूज किया गया है, यानी सेम फोकल लेंथ वाला, और यहां पर एक्सपेरिमेंट किया गया है। और पूछा जा रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड अ स्टूडेंट प्लेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस लेंस सो एज टू फॉर्म एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज कितनी बने? 10 सेंटीमीटर दूर बने। और कॉनकेव लेंस के अंदर क्या होता है? हमेशा इमेज लेफ्ट साइड बनती है, यानी हमेशा कॉनकेव मिरर की जो इमेज बनेगी उसकी वैल्यू निगेटिव होगी। तो v की वैल्यू हमारी आ गई -10 सेंटीमीटर। अब हमको u निकालना है, यानी हमको 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये इक्वेशन लगाएंगे। लेंस फॉर्मूला हमारा हमको निकालना है 1/u, तो क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/f। अब यहां से 1/u इक्वल्स 1/-10 माइनस 1/-40, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, ये -40 हो जाएगा। 10 4 माइनस 4 1 40, तो ये कितना आ जाएगा? -3/40। तो ये वैल्यू तो 1/u की है, u की वैल्यू क्या हो जाएगी? -40/3। तो ये आपकी आ गई वैल्यू, ठीक है, सेंटीमीटर्स के अंदर। इसको चाहे तो आगे आप सॉल्व करके पॉइंट में लिख सकते हैं या ऐसे ही लिख सकते हैं। तो अब हम 5th क्वेश्चन करते हैं। यहां पर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास स्लैब का। जब भी एक मटेरियल बोले ग्लास स्लैब का निकाल दो, वाटर का निकाल दो, डायमंड का निकाल दो, इसका मतलब वो क्या बात कर रहा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है। अगर एब्सोल्यूट ना होता तो कहता वो कि ग्लास की वाटर के रिस्पेक्ट में निकालो, ग्लास की डायमंड के रिस्पेक्ट में निकालो। यहां कोई रिस्पेक्ट वाला नाम नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये एब्सोल्यूट पूछ रहा है, यानी वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, सिंपल बात। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन ग्लास का निकालना है, एन जी इक्वल्स स्पीड ऑफ लाइट जो कि एयर में है या वैक्यूम में है, उसको हम सी से डिनोट करते हैं, अपॉन जो उस मीडियम में है, यानी वी जी हम कर लेते हैं।
तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। सी की वैल्यू हमको दी है, क्या दी हुई है, एयर के अंदर। एयर और वैक्यूम में लगभग बराबर होती है, चाहे वैक्यूम लिखा हो चाहे एयर, तो सी की वैल्यू वही लेनी है, ठीक है। 3 इंटू 10⁸ अपॉन ग्लास स्लैब के अंदर आपको लाइट की स्पीड दी हुई है, वो क्या है, 2 इंटू 10⁸। तो ये क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ये तो कैंसिल होके 1.5 आ जाएगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होगा इसका। यूनिट वगैरह तो कुछ होती नहीं है। अब यही इसी तरह का क्वेश्चन मैंने लगवाया भी है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। बस चेंज क्या किया, ये भी आपका बोर्ड का 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसने चेंज क्या किया, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और एयर के अंदर स्पीड दी है। आपसे पूछा है गिलास के अंदर स्पीड क्या होगी, और यहां क्या कर दिया आपसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछ लिया और स्पीड आपको दी हुई है, ठीक है। तो बस एक वैल्यू को छुपाकर दूसरी वैल्यू दे दी, इतना चेंज किया बस उसने। 6 क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम। ये भी आपके 2020 के बोर्ड के एग्जाम में आया है। अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं, तो इसलिए कई क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे कि इतना क्वेश्चन एक सेट में नहीं आता, हर सेट में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने कई सेट का निकाला है ये क्वेश्चन। इसके अंदर आपको इस तरह से डायग्राम बनाकर दिया हुआ था और आपसे कह रहा है कि अब इस डायग्राम को कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने का मतलब ये आपको इमेज वगैरह फॉर्म करके बताइए कि कहाँ कैसे बनेगी। तो सिंपल है, एक लाइट रे सीधे यहाँ जाएगी और ये टकराने के बाद यानी पास होने के बाद ये फोकस से चली जाएगी। दूसरी लाइट रे कहाँ से जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए सीधे निकल जाएगी। इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा देंगे ऐसे, और इसको भी ऐसे स्केल से बनाएंगे तो बहुत सही आ जाएगा आपका, ठीक है। यहां कहीं मीट करेगी, ठीक है। तो आपकी इमेज यहां कहीं बनेगी इस तरह से, यही आपका हो गया। अब आगे इसमें क्या पूछा गया था, डायरेक्शन वगैरह भी आप दिखा देंगे, ऐसे यहां जाएगी पास हो जाएगी, ये वाली इधर से जाते हुए उधर से पास हो जाएगी। आगे पूछा था फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। जो इमेज बन रही है उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, पोजीशन क्या है, साइज क्या है, तो हम देख लेते हैं उसको। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकस पॉजिटिव होगा, फोकस आपको 20 दिया हुआ है, ठीक है। अब इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यहां तो लेफ्ट साइड वाला दिया है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है, इधर ही लेते हैं। तो ये एफ और ये एफ की दोनों की डिस्टेंस बराबर है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, तो ये वाला लेंगे जो मैंने अभी लिखा है। तो एफ की वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव में 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट की आपको पोजीशन दिया हुआ है माइनस में 18 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा हुआ है, लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। अब आपको पोजीशन सिंपल निकाल लेनी है कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। यानी 1/v निकाल लेना है, ठीक है। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f होता है। 1/v की वैल्यू 1/f प्लस 1/u हो जाएगा, इक्वल्स 1 फोकस की वैल्यू 1/20। यहां आपका प्लस होगा, लेकिन u के पहले आप देख सकते हैं माइनस है, तो इसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे, 180 आएगा, 2 9 18 होता है, यानी 29 180 होगा, माइनस 18 10 होता है, ये हो जाएगा। यानी आपको 1/v की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ 1/180। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस 180 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी काफी दूर बनेगा, और माइनस साइन का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड बनेगी। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड बनेगी, माइनस इसलिए दिखा रहा, यही हमारी बनी भी है। और आपसे पूछा है कि मैग्निफिकेशन आप बता दीजिए, तो पोजीशन हमको पता चल गया, साइज हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो पता चल जाएगा। ये आपका तो क्या था, पोजीशन हो गया। और आप डायग्राम से देख सकते हैं ये असल में मीट नहीं कर रही है, लेकिन हमने पीछे बढ़ाया है तब जाके मीट कर रही है, यानी वर्चुअल बनेगी। तो आप नेचर के लिए क्या लिख सकते हैं, वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ हमेशा क्या चलता है, इरेक्ट। और इमेज में आप देख भी सकते हैं इरेक्ट है, सीधी इमेज बन रही है यहां पर। तो ये हो गया। साइज का भी हम देख लेते हैं, वैसे हम लिख देते हैं साइज क्या है, देखने से क्या लग रहा है, बड़ी लग रही है, यानी इनलार्ज्ड लग रही है। अब मैग्निफिकेशन हम निकाल लेते हैं, एम की वैल्यू क्या होगी, लेंस के लिए सीधे v/u होता है। v हमारा क्या निकला है, माइनस 180 निकला है, और u हमारा माइनस 18 निकला है, ठीक है। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 18 10 होता है, यानी 10। m की वैल्यू आपकी 10 आ रही है, यानी मैग्निफिकेशन आपका 10 है।
मैग्निफिकेशन 10 का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू h डैश बाई h होता है, यानी h डैश हाइट ऑफ द इमेज क्या है 10 टाइम्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से 10 गुना इसका साइज होगा। तो यहां ब्रैकेट में साइज के आगे लिख सकते हैं 10 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से 10 टाइम्स ये बड़ी बनेगी। तो इस तरह से अगर आप स्केल से जब बनाएंगे तो आपका सही बनेगा। इसमें एग्जैक्ट आपको मेजरमेंट नहीं लेनी है कि 20 सेंटीमीटर का आप फोकल लेंथ लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा और आपके एग्जाम के आंसर शीट पे बनाना पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल सी कोई सी भी वैल्यू आप ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो डिस्टेंस होगी यानी O से F और F से 2F ये वाली मेजर्ड वैल्यू होनी चाहिए। यानी अगर आप मान के लेते हैं O से F मैंने लिया है, जब मैं सॉल्व कर रहा था इसको 2.5 मान के चला था, जो 20 दिया है उसको 2.5 सेंटीमीटर मैंने माना है, तो यहां से यहां की दूरी भी 2.5 सेंटीमीटर है और O से ये वाली भी 2.5 ली है और यहां से यहां वाली भी 2.5 है। ठीक है, इसको मैंने मेजर करके लिया है। ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे यहां रख दिया, हाइट वगैरह कुछ नहीं, कोई भी हाइट ले सकते हैं, और स्केल से मैंने यहां सीधे ड्रॉ किया और पास कराया, तो ओरिजिनली ये इस तरह बनी। अब इस तरह से बनाएंगे तो देखने से लग रहा है कि हाँ सचमुच इमेज 10 गुना बड़ी बनी है, वरना ऐसे अगर रफली बना देंगे तो उतना आइडिया नहीं लगता। अब इस डायग्राम को देख के लग रहा है कि हाँ सचमुच में इमेज दूर बन रही है और साइज भी बड़ा हो रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चंस मैं दूंगा, यानी 5 to 6 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम में जो भी पूछे गए हैं वो मैं सॉल्व कराऊंगा। अभी तो ये क्वेश्चन कुछ करा दिए प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। ओके, थैंक यू।